अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमने डिस्कस करना है फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 4 द सेल था हमारा। ऑर्गेनेलिज डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो प्रोक्रियोटिक और यूक्रियोटिक सेल के अंदर पाई जाती हैं, जिनकी बिना पर सेल जो है वो अपना फंक्शन परफॉर्म करता है, वो ऑर्गेनेलिज हम डिस्कस कर रहे थे। तो हमारी लास्ट वाली ऑर्गेनेलिज चल रही हैं। आज हमने डिस्कस करना है कि साइटोस्केलेटन क्या होता है, किस किस में प्रेजेंट है, क्या फंक्शन परफॉर्म करता है और कितनी टाइप्स इसकी होती हैं। कल हमने बेसिकली ग्लाइऑक्सिसोम और वैक्यूल पढ़ा था। आज देखते हैं साइटोस्केलेटन क्या होता है। तो सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है, यानी कि उसका फ्लूइड पोर्शन जो होता है, उसके अंदर साइटोस्केलेटल फैब्रिक मौजूद होता है। ठीक है, बारीक धागे नुमा स्ट्रक्चर्स, साइटोस्केलेटल फैब्रिक, तो वो प्रेजेंट होता है, उसको हम कहते हैं साइटोस्केलेटन। ठीक है, तो क्या है ये? इन साइटोसोल in cytosol cytoskeletal fiber fabric is present which is of 3 types। ठीक है, फर्स्ट टाइप है माइक्रोट्यूब्यूल, सेकंड टाइप है माइक्रोफिलामेंट और थर्ड टाइप है इंटरमीडिएट फिलामेंट। ठीक है, साइटोस्केलेटन के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स पाई जाती हैं। उनमें से चंद एक प्रोटीन्स हैं ट्यूबुलिन, एक्टिन, मायोसिन, ट्रोपोमायोसिन। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स पाई जाती हैं। जो सबसे मेजर है और इम्पॉर्टेंट है वो ट्यूबुलिन है। ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल्स के अंदर ये पाई जाती है। अब अगर हम बात करें कि कैसे कितनी टाइप्स के हैं और क्या क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैंने बताया आपको 3 टाइप्स हैं। ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट। हम डिफरेंस के साथ पढ़ेंगे कि क्या क्या कौन से फंक्शन परफॉर्म करती है। तो सबसे पहले माइक्रोट्यूब्यूल। तो माइक्रोट्यूब्यूल है ये लॉन्ग सिलेंडर और अनब्रांच्ड होती है। ठीक है, लॉन्ग सिलेंडर, लॉन्ग लंबी होती है, सिलेंडर शेप की होती है और अनब्रांच्ड होती है, यानी कि इसकी डिफरेंट टाइप ऑफ इसकी शाखें नहीं निकली होती, डिफरेंट ब्रांच्ड नहीं होती इसकी। ठीक है, एक ही स्ट्रक्चर होता है, एक ही को कंटिन्यू किया होता है उन्होंने। अगर इसकी बात करें हम माइक्रोफिलामेंट की, तो ये इससे मोर सिलेंड्रिकल होते हैं। अब आपको पता है सिलेंडर की शेप किस तरह से होती है? इस तरह से होती है ना। तो ये सिलेंडर होते हैं, लेकिन जो माइक्रोफिलामेंट्स हैं वो मोर सिलेंड्रिकल होते हैं। ये स्ट्रक्चर मैंने ड्रा किया है, इसका भी स्ट्रक्चर ड्रा किया है, इससे कंपैरिजन कर लो। है ये भी सिलेंड्रिकल शेप दे रहा, लेकिन ये क्या है? मोर सिलेंड्रिकल ये वाले होते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है? मोर सिलेंडर। और अगर हम इंटरमीडिएट फिलामेंट की बात करें तो ये इंटर बिटवीन होते हैं। ठीक है, इंटरमीडिएट का वैसे भी क्या मतलब होता है? दरमियाना। तो ये माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट के इंटरमीडिएट होते हैं, यानी कि मिड में होते हैं, नेम से ही जाहिर है। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या है? इंटरमीडिएट बिटवीन माइक्रोट्यूब्यूल एंड माइक्रोफिलामेंट्स। सेकेंड पॉइंट की बात करें तो इनका डायमीटर देखते हैं, केमिकल कंपोजिशन देखते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल जो हैं इनका डायमीटर होता है 25 नैनोमीटर। ठीक है, ये जो इसका डायमीटर है ये कितना है? 25 नैनोमीटर। और अगर आगे आपकी बुक पे नहीं लिखा होगा, ये आपने नोट कर लेना है। और माइक्रोफिलामेंट की बात करें तो इसका डायमीटर होता है 8 नैनोमीटर। इसका डायमीटर कितना है? 8 नैनोमीटर। और इंटरमीडिएट फिलामेंट हमने कहा कि ये इंटर बिटवीन होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट के। तो इसका जो डायमीटर है वो इन दोनों के दरमियान होगा, तो वो होता है, सॉरी, इसका जो माइक्रोफिलामेंट का है वो 7 नैनोमीटर होता है। इन दोनों का क्या होता है? इसका 8 नैनोमीटर से लेके 10 नैनोमीटर के दरमियान होता है। ठीक है, उसके बाद कंपोजिशन की बात करें तो माइक्रोट्यूब्यूल जो है, मैंने बताया साइटोस्केलेटन के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स पाई जाती हैं, लाइक ट्यूबुलिन है, एक्टिन है, मायोसिन है, ट्रोपोमायोसिन है। तो सबसे पहले देखते हैं माइक्रोट्यूब्यूल के अंदर कौन सी प्रोटीन पाई जाती है।
तो माइक्रोट्यूब्यूल के अंदर ट्यूबुलिन प्रोटीन्स पाई जाती हैं, ट्यूबुलिन, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन है, डिफरेंट चैप्टर्स में आप नेक्स्ट डिस्कस करोगे कि ट्यूबुलिन जो है ये प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, जिसकी मदद से सेल को शेप प्रोवाइड करता है, ठीक है। अगर हम माइक्रोफिलामेंट की बात करें, ट्यूबुलिन के साथ साथ इसके साथ डिफरेंट प्रोटीन्स और भी पाई जाती हैं, ठीक है। अगर माइक्रोफिलामेंट की बात करें तो इसमें जो है एक्टिन, मायोसिन, ठीक है, ये प्रोटीन्स पाई जाती हैं। अब ट्यूबुलिन के साथ ये देखो ट्रोपोमायोसिन भी पाई जा रही है, ट्रोपोनिन इसकी मेम्ब्रेन है, एक्टिन फिलामेंट्स पाए जा रहे हैं, माइक्रोफिलामेंट्स के अंदर एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन्स पाई जाती हैं, ठीक है। इसके अंदर इन दोनों की ही कुछ सिमिलरिटी पाई जाएगी, ट्यूबुलिन भी पाई जाएंगी, एक्टिन भी पाई जाएगी, मायोसिन भी पाई जाएगी, ठीक है। उसके बाद फंक्शंस की बात करें तो ट्यूबुलिन का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है सेल को शेप, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अगर हम पूरे माइक्रोट्यूब्यूल की बात करें, इस पूरे स्ट्रक्चर की, तो ये क्या करता है, ये असेंबली में यानी कि जुड़ने में एंड डिसअसेंबली में ड्यूरिंग माइटोसिस हेल्प करता है। अब आपने माइटोसिस और मियोसिस 9th क्लास में, 10th क्लास में पढ़ी होगी कि ये सेल है, ठीक है। जब इसके अंदर क्रोमोसोम्स ने डिवाइड होना होता है, ठीक है, 2 में डिवाइड होना है, तो क्या होता है, इसके पोल्स के ऊपर एक सेंट्रियोल जो है, साइटोस्केलेटन, ये ओरिजिनेट होते हैं, ठीक है। इनसे क्या होता है, इनसे माइक्रोफिलामेंट्स निकलते हैं, एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन्स निकलती हैं। इन प्रोटीन्स ने इनके सेंट्रोमीर के साथ जाके अटैच होना होता है। तो ये क्या करती हैं, या तो असेंबली करेंगी, इनको इकट्ठा करेंगी, या डिसअसेंबली, इनको सेपरेट कर देंगी। तो ये रोल प्ले कर रही है ट्यूबुलिन प्रोटीन माइक्रोट्यूब्यूल्स के अंदर माइटोसिस के दौरान, असेंबली एंड असेंबली ऑफ साइटोस्केलेटन इन माइटोसिस, ठीक है। अगर हम माइक्रोफिलामेंट की बात करें तो ये जो है डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन परफॉर्म करता है। सबसे पहले तो सेल की मूवमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब सेल मूवमेंट में एक टर्म कहते हैं हम सेल मूवमेंट को, साइक्लोसिस, ठीक है। मूवमेंट ड्यू टू इंटरनल साइटोप्लाज्म, उसको हम कहेंगे साइक्लोसिस। और ये क्या करता है, इसमें हेल्प करता है। इसके अलावा बहुत सारी अमीबाइड मूवमेंट में भी हेल्प करता है। अब ये अमीबाइड मूवमेंट क्या होती हैं, फॉर एग्जांपल ये अमीबा का जो है स्ट्रक्चर है, वह हमने पढ़ा था, इसमें सोडोपोडिया मौजूद होता है, ठीक है, जो क्या करता है, शेप के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। जिस भी इन्वायरमेंट में उसने जाना है, अमीबा ने अपनी उसको शेप के अकॉर्डिंग ढाल लेना है। तो क्या होगा, ये शेप चेंज होगी जब, तो इसकी मूवमेंट में फिलामेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। वो फिलामेंट्स कौन से होते हैं, माइक्रोफिलामेंट्स। तो ये क्या करता है, अमीबाइड मूवमेंट्स के ज़रिए, सेल मूवमेंट के ज़रिए से इसका फंक्शन परफॉर्म कर रहा है माइक्रोफिलामेंट का। उसके बाद अगर बात करें तो अब फंक्शन सपोर्ट का प्रोवाइड कर रहा है, मूवमेंट का प्रोवाइड कर रहा है, इसी के साथ सेल शेप को भी मेंटेन करता है, सपोर्टिंग रोल प्ले करता है ऑफ द सेल। तो क्या कर रहा है, सपोर्टिंग रोल ऑफ सेल, यानी कि सेल को सपोर्ट दे रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर इंटरमीडिएट फिलामेंट की बात करें तो देखो यहाँ पे हमने मूवमेंट पढ़ ली, असेंबली और डिसअसेंबली पढ़ ली, सेल की स्ट्रक्चर की मेंटेनेंस पढ़ ली, यहाँ पे हमने शेप पढ़ ली, किस तरह दे रहा है, सपोर्ट पढ़ लिया है। तो इंटरमीडिएट का फंक्शन जो है इन दोनों के दरमियान होगा, ठीक है, दोनों के साथ मिलता जुलता है। ये स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, तो इंटरमीडिएट फिलामेंट जो है ये शेप प्रोवाइड करेगा टू द सेल। ठीक है, इसके अलावा डिफरेंट टाइप ऑफ नर्व सेल की फॉर्मेशन करता है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। एक तो शेप प्रोवाइड कर रहा है, दूसरा क्या कर रहा है, फॉर्मेशन ऑफ नर्व इम्पल्स। टेक्स्ट बुक में सबसे पहले साइटोस्केलेटन की डेफिनेशन बताई गई है कि साइटोसोल के अंदर
साइटोस्केलेटन फैब्रिक मौजूद होता है, ठीक है। उस फैब्रिक के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स पाई जाती हैं, लाइक ट्यूबुलिन, एक्टिन, मायोसिन, ट्रोपोमायोसिन, ठीक है। उसके बाद बताया गया कि डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। यहाँ पे 3 टाइप बताई गई हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। कंपैरिजन हम कर रहे हैं कि माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, इनकी शेप क्या होती है, लॉन्ग होते हैं, ये सिलेंड्रिकल होते हैं और अनब्रांच्ड होते हैं, ठीक है। इसी के कंपैरिजन में ये क्या होंगे, मोर सिलेंड्रिकल शेप है, इसकी शेप इसके कंपैरिजन में ज़्यादा सिलेंड्रिकल है, ठीक है। सिलेंड्रिकल शेप मैंने आपको बताई इस तरह की होती है। उसके बाद इंटरमीडिएट फिलामेंट क्या है, इन दोनों के दरमियान, बिटवीन, इन बिटवीन है। डायमीटर की बात की हमने कि माइक्रोट्यूब्यूल 25 नैनोमीटर के हैं, जो माइक्रोफिलामेंट है वो उनका डायमीटर 7 नैनोमीटर है, और ये इंटरमीडिएट इन दोनों के दरमियान में होगा, तो वो कितना है, 8 से 10 नैनोमीटर। उसके बाद प्रोटीन्स की बात की तो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन की बनी होती है, और मेजर रोल जो है साइटोस्केलेटन के अंदर ट्यूबुलिन प्रोटीन प्रोवाइड करती है। इसी तरह माइक्रोफिलामेंट के अंदर एक्टिन, मायोसिन, डिफरेंट टाइप ऑफ, और इंटरमीडिएट के अंदर दोनों ही पाई जाएंगी। माइक्रोट्यूब्यूल्स का फंक्शन क्या था, असेंबली और डिसअसेंबली ऑफ साइटोस्केलेटन ड्यूरिंग मियोसिस माइटोसिस, ये मैं डायग्राम ड्रा किया आपको। फंक्शन इसका क्या है, सेल मूवमेंट में, मीबाइड मूवमेंट में, इसके अलावा सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, और इंटरमीडिएट फंक्शन क्या परफॉर्म कर रहा है, शेप प्रोवाइड कर रहा है और फॉर्मेशन ऑफ नर्व इम्पल्स कर रहा है, ठीक है। डायग्राम पे आए तो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स की है, इसके अंदर देखो ट्रोपोनिन इसकी मेम्ब्रेन है, एक्टिन फिलामेंट्स पाए जा रहे हैं जो मूवमेंट में हेल्प करेंगे, असेंबली में, डिसअसेंबली में, ओरिजिनेशन में, और ट्रोपोमायोसिन ये भी प्रोटीन है, ठीक है। ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है इसका माइक्रोफिलामेंट का, और ये जो गोल गोल हैं ये ट्यूबुलिन सब यूनिट है। यहाँ पे भी ये जो गोल गोल हैं ये क्या है, ट्यूबुलिन सब यूनिट है, ट्यूबुलिन प्रोटीन जो है। सेम इसी तरह इन दोनों के मिड में ये वाला स्ट्रक्चर है, इसकी इस साइड पे भी ये ब्लैक ट्यूबुलिन स्ट्रक्चर पाई जा रही है, और इस साइड पे भी यही ट्यूबुलिन स्ट्रक्चर होगा, ट्यूबुलिन प्रोटीन जो पाई जा रही है। आपसे लोग में इनका कंपैरिजन भी आ सकता है, और इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर माइक्रोट्यूब्यूल, इंटरमीडिएट फिलामेंट और माइक्रोफिलामेंट का फंक्शन भी सेपरेट आ सकता है। ये था हमारा आज का टॉपिक। कल हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे नेक्स्ट हमारी सेंट्रियोल।